हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वेश स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आप सभी को कक्षा 10 विज्ञान का तीसरा चैप्टर मींस धातु और अधातु पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि धातुएं क्या होती हैं बच्चों, और उनके जो भौतिक गुणधर्म है हम उसकी भी बात करेंगे। इसी के साथ ही साथ हम अधातुएं क्या होती हैं और उनके भौतिक गुणधर्म को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा कौन सा चैप्टर है बच्चों? चैप्टर का नाम है बच्चों धातु और अधातु। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले हम धातुओं की बात करेंगे कि धातुएं क्या होती हैं और इनके भौतिक गुणधर्म को भी हम डिस्कस करेंगे यहां पे। ठीक है बच्चों, तो धातु क्या होती है बच्चों? सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि धातु क्या होती है। बच्चों, ऐसा तत्व जो कि इलेक्ट्रॉन त्यागता हो। ठीक है, ध्यान से सुनना कि ऐसा तत्व जो कि इलेक्ट्रॉन त्यागता हो, इलेक्ट्रॉन किसी को देता हो, तो उस तत्व को हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम अगर इसकी थोड़ी सी परिभाषा लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं। धातु कहलाती है। ठीक है बच्चों, मतलब सिंपल सा आपको समझना है कि ऐसे तत्व जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, और जब इलेक्ट्रॉनों का वो त्याग कर देंगे, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का, तो वो क्या बना लेंगे बच्चों? उनपे धनावेश आ जाता है, मतलब वो धनायन बना लेते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। ठीक है, हम धातुओं का उदाहरण अगर दें तो जैसे हमारे पास है सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये सभी हमारी क्या है? धातुएं हैं। गोल्ड मतलब सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, पारा हो गया। तो ये ढेर सारी हमारी क्या है? धातुएं हैं बच्चों। ठीक है, अब बच्चों यहां पे अगर एक बात आप सभी को नहीं समझ में आ रही है कि ये जो धनायन की बात करी जा रही कि कैसे वो धनायन बनाएंगे, तो उसको आप समझिए कि जैसे ये सोडियम है हमारे पास और ये सोडियम धातु है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पे त्याग देता है और क्या बना लेता है? सोडियम धनायन बना लेता है। बच्चों ध्यान रखना कि जितना इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा, किसी को देगा, उतना इस पे कैसा आवेश आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। तो एक धनावेश आ गया और ये क्या बन गया? धनायन बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, तो ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बना ले रहा है। ये क्या है? धातु है बच्चों। अगर हम यहीं पे थोड़ा सा और बात करें किसकी, मान लो कि हमने मैग्नीशियम को ले लिया, तो मैग्नीशियम क्या करेगा बच्चों? क्या करेगा बताइए आप? ये दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है और दो धनावेश इस पे आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? ये भी एक हमारा धातु है। इसी तरह एल्यूमिनियम की अगर बात करेंगे तो वो 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। मतलब कि अगर हम एल्यूमिनियम की बात कर देते हैं
तो ये क्या बनाएगा, Al3+ बना लेगा और 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बना रहा है, ये धनायन बना रहा है, ये उसी की बात कर रहे हैं कि वो धनायन में परिवर्तित हो जाता है इलेक्ट्रॉनों को दे करके किसी को, तो उसको हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे बच्चों। ठीक है, और ये कि ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये 2 और सोडियम एक ही, तो ये तो उसके बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको धातु समझ में आ गई होगी। बच्चों थोड़ा सा अधातु की बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम बात करेंगे इनके भौतिक गुणधर्म की। ठीक है बच्चों, तो अधातुएं क्या होती हैं बच्चों, वो तत्व जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, किसी से लेते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद क्या होगा बच्चों, ऋणायन बना लेंगे। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, अधातु बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में बदल जाते हैं, अधातु कहलाते हैं। तो बच्चों वो तत्व जो कि एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग कर देंगे वो क्या हो जाएंगे, ऋणायन बना लेंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। अगर इसके उदाहरण की बात करें बच्चों, उदाहरण की, तो उदाहरण में बहुत कुछ है बच्चों, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ढेर सारी अधातुएं हैं बच्चों। ठीक है, अब बच्चों ये क्या कर रहे हैं, ये ऋणायन बना रहे हैं। कैसे ऋणायन बना रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हम क्लोरीन की अगर बात करें तो ये क्लोरीन क्या करता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा, क्लोराइड आयन बनाएगा, मतलब ऋणायन बना लेगा। ये क्या है, ये ऋणायन है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और उसके बाद ये ऋणायन में बदल जा रहा है, तो ये क्या है, अधातु है। ठीक है, इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करें बच्चों, तो ऑक्सीजन क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद क्या बनाएगा, O2- बना लेता है, ऋणायन बना लेता है, तो ये भी क्या है बच्चों, अधातु है। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों कि आप सभी को धातु और अधातु तो क्लियर हो गया होगा। आप कमेंट जरूर करिएगा हमको। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। ठीक है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों ये आप सभी के लिए, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। पहला गुणधर्म है बच्चों आघात वर्धनीयता। कई बुक्स में बच्चों आपको यह मिलेगा, इसी को क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसी वजह से मैंने दोनों ही वर्ड यहां पे लिख दिए हैं। दूसरा है बच्चों तन्यता। तीसरा है बच्चों कठोरता। चौथा है बच्चों विद्युत और उष्मा
की सुचालक। ठीक है बच्चों। पांचवा है चमकदार। छठवां है बच्चों गलनांक व क्वथनांक। सातवां है बच्चों ध्वनिक। ठीक है बच्चों। तो हम एक एक करके सारे गुणधर्म को पढ़ेंगे बच्चों। आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप सभी को, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला गुणधर्म लेते हैं बच्चों आघात वर्धनीयता, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता। ठीक है बच्चों। आघात वर्धनीयता क्या है बच्चों? आघात वर्धनीयता यह है कि जब हम किसी भी धातु को पीटते हैं और पीट पीट कर हम पतली पतली चादर बना लेते हैं, तो ये गुण धातुओं का क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता या आघात वर्ध्यता। किसी भी धातु की जितनी पतली चादर हम बना पाएंगे उसको हम कहेंगे कि वो धातु के अंदर आघात वर्धनीयता का गुण बहुत ही ज्यादा है। तो धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, मतलब जब हम उसको क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है? आघात वर्धनीयता। आघात का मतलब क्या होता है? आघात का मतलब पीटना। कहते हैं ना कि वो हमको आघात दे दिया है, ठीक है, मतलब जख्म दे दिया है, घात कर दिया है। तो आघात का मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं? पीटें, उसको जख्म दें। जख्म कैसे देंगे? पीट पीट कर। और वर्धनीयता का मतलब वो बढ़ती जाएगी। वर्धनीयता का मतलब बढ़ना बच्चों। तो जब हम उसको पीटेंगे तो वो बढ़ती जाएगी, जितना पीटते जाएंगे उतना बढ़ती जाएगी। तो धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा हम उसकी पतली पतली चादर बना पाए, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? आघात वर्धनीयता कहेंगे। और धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं बच्चों। सबसे ज्यादा जो आघात वर्धनीय धातु होती है वो कौन सी होती है? सोना होती है बच्चों, चांदी भी होती है, इसके बाद एल्यूमिनियम, ठीक है, इसी तरीके से ढेर सारी धातुएं हैं बच्चों। बच्चों सोना जो होता है, सोना जो हमारी धातु होती है वो बहुत ही ज्यादा आघात वर्धनीय होती है। इसकी हम बहुत पतली चादर बना सकते हैं। इसी वजह से आप याद करो कि आप 9th क्लास में पढ़े थे रदरफोर्ड का प्रयोग, जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था, उसमें रदरफोर्ड ने क्या किया था? गोल्ड फॉइल लिया था बच्चों, सोने की पतली पन्नी ली थी। क्यों सोने की पतली पन्नी ली थी? क्योंकि सोने को हम जितना चाहें उतना पतला बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो अगर इसका प्रयोग देखें बच्चों, तो चांदी का अगर प्रयोग देखोगे तो जो मिठाइयां होती हैं बच्चों, उसके ऊपर इसको सजावट के लिए लगाया जाता है, ठीक है, चांदी की पतली पन्नी को। एल्यूमिनियम का अगर देखोगे तो आप, तो जैसे खाना या फिर चॉकलेट, बिस्किट, सिगरेट, ये सारी चीजों को पैक करने में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब इसकी पतली पन्नी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम दूसरे गुणधर्म की बात कर लेते हैं। दूसरा कौन सा है? तन्यता होता है। तन्यता का मतलब यह होता है बच्चों कि हम किसी भी धातु को कितने लंबे तार में, कितने पतले लंबे तार में हम बदल सकते हैं। मतलब धातु को क्या करें, कितना पतला तार उस धातु का हम बना सकते हैं, वो गुण क्या कहलाएगा? तन्यता कहलाएगा। तन्यता का मतलब सीधे सीधे समझ सकते हो कि उसको हम क्या करें? तान रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं, कितना पतला हम उसको कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे ज्यादा तन्य धातु भी सोना ही है बच्चों। 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं बच्चों। 2 किलोमीटर लंबा बच्चों 1 ग्राम सोने से। आप समझ सकते हो कि यह धातु कितना तन्य होती है। ठीक है। तो इसमें भी हम यही सभी एग्जांपल्स की बात करेंगे। कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, चांदी ले लो। इसी वजह से कॉपर और क्या कहते हैं, ये एल्यूमिनियम, चांदी के तो नहीं, लेकिन कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सारे चीजों के तार को यूज किया जाता है। मतलब घर में अगर हम विद्युत से संबंधित कोई काम करते हैं तो हम कॉपर का तार लेते हैं, एल्यूमिनियम का तार लेते हैं, यही सब तार हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इन धातुओं के पास तन्यता का गुण होता है। इनको हम बहुत पतले पतले तार में बदल सकते हैं। आप देखोगे कि कितना पतला पतला तार हम कॉपर का बना सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो चांदी का भी तार बना सकते हैं, बट चांदी का तार इसलिए नहीं बनाते बच्चों क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होगा, बहुत महंगा होगा। चांदी तो हम लोग आभूषण के रूप में यूज करते हैं, बहुत ही महंगा रहता है।
और अगर बना भी देंगे, लगा भी देंगे मान लो कहीं पे, तो क्या करेंगे, सब उठा ले जाएंगे। ठीक है, तो ये तन्यता हो गया बच्चों। इसके बाद हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तीसरे गुण की बात करेंगे धातुओं के, कठोरता। बच्चों धातुएं जो होती हैं वो सभी की सभी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। ठीक है, जैसे लोहे को देख लो आप, ठीक है, एल्यूमिनियम को देख लो, ये सारी की सारी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। लेकिन बच्चों कुछ धातुएं ऐसी हैं जो कि अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, मतलब कि होना चाहिए कठोर, लेकिन वो बहुत ही क्या होती हैं, कोमल होती हैं। और उन धातुओं की बात करें, अगर अपवाद वाली धातुओं की बात करें, तो उसमें कौन सा आता है बच्चों, हमारा सोडियम आ जाता है और पोटेशियम आ जाता है। ये सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं हैं बच्चों जो कि इतनी कोमल होती है कि हम इसको चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। अगले गुणधर्म की बात करेंगे, विद्युत और उष्मा की सुचालक। बच्चों धातुएं विद्युत और उष्मा की सुचालक होती हैं बच्चों। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सुचालक का मतलब यह होता है बच्चों कि हम उसमें से विद्युत धारा को बहुत ही आसानी से प्रवाहित करा सकते हैं। ठीक है, तो धातुओं में हम विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही आसानी से करा सकते हैं। इस वजह से हम क्या कह रहे हैं कि ये विद्युत का सुचालक होती हैं बच्चों। और अगर उष्मा की बात करें बच्चों थोड़ा सा, तो ये उष्मा की भी सुचालक होती हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि जो केतली होती है बच्चों, केटल, जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब हम नहीं, जो दुकान वाले होते हैं वो क्या करते हैं, चाय रखते हैं। ठीक है, तो उसमें आप देखते हो कि उसका जो पकड़ने वाला लगा रहता है, उसमें वो कोई ना कोई प्लास्टिक या फिर किसी अदर चीज का यूज करते हैं, या लकड़ी उसमें लगा देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो गर्म हो जाता है, वो बना तो धातु का रहता है, वो गर्म हो जाता है। या फिर आप एग्जांपल ले लो, अपने घर में जो भी बर्तन यूज करते हो वो ज्यादातर बर्तन एल्यूमिनियम के होते हैं। एल्यूमिनियम के क्यों होते हैं, या फिर लोहे के होंगे, क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है ना बच्चों, वो उष्मा का सुचालक है, एल्यूमिनियम धातु। तो वो क्या होता है, उसमें अगर थोड़ा सा ही हम उसको गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़े ही तापमान पर। तो विद्युत और उष्मा की सुचालक होती हैं बच्चों धातुएं। क्लियर है, अगले गुणधर्म की तरफ चलते हैं, चमकदार की तरफ बच्चों। चमकदार का मतलब तो सिंपल ही आप समझ पा रहे होंगे कि जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं, बहुत ही चमकदार होती हैं। इसी वजह से बच्चों चांदी और सोने को हम आभूषण के तौर पर भी प्रयोग करते हैं, चमकदार होने की वजह से ही। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। क्लियर है, अगला गुणधर्म देख लेते हैं बच्चों, छठवां नंबर का है गलनांक व क्वथनांक। बच्चों जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही हाई होता है, बहुत ही ऊंचा गलनांक और क्वथनांक होता है। इसके बाद अगला जो गुणधर्म है बच्चों, ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब यह होता है बच्चों कि अगर हम पीटे किसी चीज को तो वो क्या करे, ध्वनिक, मतलब ध्वनि उत्पन्न करे, आवाज निकले उसमें से। बच्चों धातुओं में ध्वनिक की प्रॉपर्टी होती है, मतलब धातुएं ध्वनि करती हैं अगर हम उसको पीटते हैं। जैसे कि आप अक्सर करके देखे होंगे कि मंदिरों में जो घंटी लगी होती है या घंटा लगा होता है, वो किसका रहता है बच्चों, वो धातुओं का ही रहता है। या फिर स्कूल में जो बेल होती है बच्चों, वो भी किसकी रहती है, जो घंटी रहती है वो भी धातु की ही रहती है। तो धातु का इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब हम उसको पीटे तो वो क्या करें, ध्वनि करें, आवाज करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ध्वनिक गुणधर्म। ठीक है, तो ये सभी गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं हमारी धातुएं। इसके बाद बच्चों हम अधातुओं के भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। ठीक है बच्चों, बच्चों धातुओं और अधातुओं के जो भौतिक गुणधर्म हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा भिन्न हैं। पहला है बच्चों आघात वर्ध्यता, दूसरा है तन्यता, तीसरा है कोमलता, चौथा है उष्मा व विद्युत की कुचालक,
पांचवा, इसके हम गलनांक व क्वथनांक की बात कर लेंगे। गलनांक व क्वथनांक, ठीक है। छठवां है बच्चों चमकदार, ठीक है। बच्चों ये जो पहला गुणधर्म है वो नहीं प्रदर्शित करती, मतलब बच्चों अगर हम पीटेंगे तो वो पतली पतली चादर नहीं बनाएंगी बच्चों, वो क्या करेंगी, टूट जाती हैं। तन्यता की अगर बात करें बच्चों तो ये गुणधर्म भी अधातुएं नहीं प्रदर्शित करती, उनको हम पतले पतले तार में नहीं बदल सकते। अधातुओं का तीसरा गुणधर्म है बच्चों कोमलता। बच्चों जितनी भी अधातुएं होती हैं सारी की सारी अधातुएं क्या होती हैं, कोमल होती हैं, ठीक है, एकदम सॉफ्ट होती हैं बच्चों। लेकिन यहां पे भी एक अपवाद है, जो कार्बन अधातु है बच्चों, कौन सी, कार्बन। तो कार्बन अधातु का जो अपर रूप है, अपर रूप हीरा, ठीक है, तो हीरा क्या है, वो बहुत ही कठोर होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कठोर होता है बच्चों। जबकि कठोर कौन होती है, धातुएं होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो हीरा है ना बच्चों, वो अपवाद है, अधातु होने के बावजूद ये क्या है, कठोर है, ठीक है बच्चों। चौथी प्रॉपर्टी है बच्चों, चौथा भौतिक गुणधर्म है अधातुओं का उष्मा व विद्युत की कुचालक। बच्चों जितनी भी अधातुएं होती हैं वो उष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन यहां पर भी आपका अपवाद है एक अधातु, कौन सी, कार्बन ही एक अधातु है जिसका एक अपर रूप होता है बच्चों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये एक ऐसा अधातु है बच्चों जो कि विद्युत का सुचालक होता है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी अधातुएं होती हैं सारी की सारी विद्युत और उष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन ये एक ऐसी अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होती है। जो बच्चों सेल आता है उसमें ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें से आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित कराई जा सकती है, ठीक है बच्चों। अगला जो गुणधर्म है बच्चों भौतिक गुणधर्म अधातुओं का, वो है गलनांक व क्वथनांक। इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत ही कम होता है बच्चों, बहुत ही निम्न गलनांक और क्वथनांक होता है। क्या होता है, निम्न गलनांक व क्वथनांक होता है। लेकिन यहां पर एक हीरा जो अधातु है बच्चों, हीरे का जो गलनांक होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, सारी धातुओं से भी ज्यादा गलनांक हीरे का होता है बच्चों। तो यहाँ पे फिर से अपवाद कौन सा आ जा रहा है, हीरा। बच्चों ये डायमंड है ही है, ठीक है। अगला जो भौतिक गुणधर्म है अधातुओं का चमकदार। तो बच्चों जो अधातुएं होती हैं वो चमकदार नहीं होती हैं, ठीक है बच्चों, वो चमकदार तो नहीं होती हैं, लेकिन यहां पर भी अपवाद है, एक्सेप्शन है। एक अधातु होती है आयोडीन, आयोडीन, ठीक है। ये बच्चों ऐसी अधातु है जो कि चमकदार होती है, ठीक है, थोड़ी बहुत इसमें चमक होती है, तो ये यहाँ पे अपवाद है। इसके अलावा जितनी भी अधातुएं होती हैं वो चमकदार नहीं होती, मतलब ये चमकदार वाला गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि बच्चों आपको धातुओं और अधातुओं दोनों के भौतिक गुणधर्म अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों, नहीं क्लियर है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए, और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और बच्चों कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कहीं पे डाउट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है।